नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है हाइपरनेट्रेमिया। जब सीरम सोडियम लेवल 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो तो उसे हाइपरनेट्रेमिया बोलते हैं। बट कई लैब सीरम सोडियम की अपर नॉर्मल लिमिट 150 या 155 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक भी रखते हैं। हाइपरनेट्रेमिया टोटल बॉडी सोडियम बढ़ने से, टोटल बॉडी वाटर कम होने से या फिर दोनों ही वजह से हो सकता है। बट मोस्ट कॉमन रीजन टोटल बॉडी वाटर कम होना ही होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि टोटल बॉडी वाटर, टोटल बॉडी सोडियम और सीरम सोडियम लेवल को नॉर्मल रेंज में कैसे मेंटेन किया जाता है। जब स्वेटिंग और लंग से इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है तो सीरम सोडियम लेवल और सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाते हैं। इससे ऑस्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं जिससे पिट्यूटरी से एडीएच सिक्रीशन होता है। एडीएच किडनीज में कलेक्टिंग डक्ट पे V2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके वाटर रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। सीरम ऑस्मोलैरिटी और सीरम सोडियम लेवल बढ़ने से थर्स्ट सेंटर्स भी स्टिमुलेट होते हैं जिससे वाटर इनटेक होता है। दोनों ही प्रोसेस से बॉडी वाटर बढ़ता है और सीरम ऑस्मोलैरिटी और सीरम सोडियम लेवल फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। सीरम सोडियम लेवल के इक्विलिब्रियम की फिजियोलॉजी से हाइपरनेट्रेमिया के कॉजेस को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, वोमिटिंग, डायरिया से वाटर लॉस होकर हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है। इस्केमिक या हिमोरेजिक स्ट्रोक, ट्यूमर और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर से अगर ऑस्मोरिसेप्टर्स डैमेज होते हैं तो एडीएच सिक्रीशन हैम्पर हो जाता है जिससे हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है। सेम पैथोलॉजीज थर्स्ट सेंटर्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर से एडीएच सिक्रीशन कम हो सकता है और हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है। सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच सिंथेसाइज या सिक्रीट नहीं कर पाती। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में V2 रिसेप्टर्स, एक्वापोरिन चैनल्स या फिर वाटर रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व अदर प्रोटीन्स में डिफेक्ट की वजह से एडीएच की एक्शन नहीं हो पाती। बेड रिडन पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनको कॉग्निटिव डिसफंक्शन और साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, और ऐसे पेशेंट जिनका मेंटल स्टेटस अल्टर्ड है जैसे कि स्टूपर और कोमा। ऐसे पेशेंट में थर्स्ट के रिस्पॉन्स से वाटर इनटेक इनएडिक्वेट होता है जिससे हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है। हाइपरनेट्रेमिया में वाटर लॉस की वजह से सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ने से वाटर इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है जिससे सेल श्रिंकेज होता है। श्रिंकेज का असर न्यूरोनल सेल्स में प्रोमिनेंटली दिखाई देता है जिससे लिथार्जी, ऑप्टेंडेशन, कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, सीजर्स, निस्टैग्मस और मायोक्लोनिक जर्क जैसे फीचर्स दिखाई देते हैं। वाटर लॉस से डिहाइड्रेशन भी होता है जिससे टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ओलिग्यूरिया, ड्राई ओरल म्यूकोजा और डिक्रीज स्किन टर्गर जैसे फीचर्स दिखाई देते हैं। हाइपरनेट्रेमिया के ट्रीटमेंट के लिए पहले हाइपरनेट्रेमिया का ड्यूरेशन असर्टन करना चाहिए। एक्यूट हाइपरनेट्रेमिया लेस देन 24 आवर में होता है। एक्यूट हाइपरनेट्रेमिया में करेक्शन रेट पहले 2 to 3 आवर के लिए 2 to 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर होना चाहिए, बट डेली करेक्शन 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्रोनिक हाइपरनेट्रेमिया मोर देन 24 आवर में होता है। क्रोनिक हाइपरनेट्रेमिया में करेक्शन रेट 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर से होना चाहिए, बट डेली करेक्शन 8 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइपरनेट्रेमिया में करेक्शन रेट एडिक्वेट हो और मैक्सिमम डेली लिमिट क्रॉस ना हो, ये इंश्योर करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे। 1 लीटर इन्फिजिट से सीरम सोडियम कितने से करेक्ट होगा, ये हमें इस फार्मूला से पता चल सकता है। टारगेट सीरम सोडियम करेक्शन के लिए कितना इन्फिजिट देना पड़ेगा, ये वैल्यू टारगेट करेक्शन को 1 लीटर के साथ होने वाले करेक्शन से डिवाइड करने से मिलती है। स्वेटिंग और इनसेंसिबल वाटर लॉस थ्रू लंग्स जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर होते हैं, और अगर ऑनगोइंग लॉसेस है तो वो इस फार्मूला से मिलने वाले अमाउंट ऑफ आईवी फ्लूइड में ऐड करने चाहिए।
ये फार्मूला यूज करने के लिए डिफरेंट फ्लूइड्स में सोडियम और पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है ये जानना जरूरी है। वाटर में वेरिएबल अमाउंट ऑफ सोडियम और पोटेशियम होता है, बट ये कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली निग्लिजिबल होता है। इंट्रावेनस फ्लूइड में 5% डेक्सट्रोज में सोडियम और पोटेशियम नहीं होते। 0.45% सोडियम क्लोराइड में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन 77 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, बट पोटेशियम नहीं होता। रिंगर लैक्टेट में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नॉर्मल सलाइन में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है और पोटेशियम नहीं होता। इन फार्मूलाज को एग्जाम्पल से समझते हैं। 45 इयर्स की अडल्ट फीमेल पेशेंट अज्यूम करते हैं जिसका वेट 50 kg है और जो पिछले 7 दिनों से आईसीयू में एडमिटेड है। पिछले 3 दिनों से पेशेंट का सीरम सोडियम लेवल रेज्ड है और लेटेस्ट सीरम सोडियम 156 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। हाइपरनेट्रीमिया का ड्यूरेशन 3 डेज है, सो ये क्रोनिक हाइपरनेट्रीमिया है। सो टारगेट करेक्शन रेट होगा 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर आवर और मैक्सिमम डेली करेक्शन 8 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। इस एग्जाम्पल में टारगेट करेक्शन 9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर डे रखते हैं। सपोज कि हम सोडियम करेक्शन के लिए 5% डेक्सट्रोज यूज करने वाले हैं। पेशेंट अडल्ट फीमेल है, इसलिए परसेंट बॉडी वाटर होगा 50%। सो टोटल बॉडी वाटर होगा 50% ऑफ पेशेंट्स वेट, दैट इज 50 kg, मतलब 25 लीटर्स। अगर वैल्यूज को फार्मूला में डालें तो आंसर मिलेगा 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका मतलब 1 लीटर 5% डेक्सट्रोज से सीरम सोडियम लेवल 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से करेक्ट होगी। सो अगर सीरम सोडियम लेवल 9 से करेक्ट करनी है तो 1.5 लीटर ऑफ 5% डेक्सट्रोज इन्फ्यूज करना पड़ेगा। अगर वोमिटिंग या डायरिया जैसा कोई ऑनगोइंग लॉस नहीं है तो इनसेंसिबल वाटर लॉस के लिए 1.5 लीटर और ऐड करना होगा। सो 24 आवर में टोटल 1.5 प्लस 1.5 मतलब 3 लीटर्स इन्फ्यूजन देना होगा। आर्ली इन्फ्यूजन रेट होगा 3000 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 125 ml पर आवर। हाइपरनेट्रीमिया की ट्रीटमेंट में कुछ और भी पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। अगर वॉल्यूम डिफिसिट प्रेजेंट हो तो इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम को पहले नॉर्मल सलाइन के साथ बढ़ाना चाहिए। सीरम और यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स एवरी 1 to 2 आवरली मेजर करने चाहिए। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन सीरियसली करने चाहिए। अगर सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही हो तो इन्फ्यूजन रेट कम करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।